अध्याय 4 को आगे बढ़ाते हुए, सो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इसका तात्पर्य ये है, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अशांत अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जा सकता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्ति ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह से कोई भी सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। देव जगत में ही कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनियम करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनियम की अनुभूतियां होती हैं, और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनियम की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भक्ति क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोकों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सका सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और जो योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की ही कृपा से होती है, और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि भगवत में कहा गया है, मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पार्यवासन कृष्ण भावनामृत में होता है। आगे बढ़ते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों को सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवी देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंधन करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवताएं जीव आत्माएं या नित्या नाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है, वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक और पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी, बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है।
तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। इन देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसा फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्य के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसे क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी रणनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए सभी व्यक्ति तथाकथित कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं, और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी, क्योंकि मैं लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और फिर भी मैं ये भगवत गीता कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा जो अपना सोच है ना, मुझे नहीं मालूम आगे लोग क्या सोचते हैं, बट मेरी खुद की जो सोच है वो ये है कि एक जो परमात्मा है, हम उन्हें शिव भगवान कहें, या फिर हम उन्हें कृष्ण भगवान कहें, या विष्णु भगवान कहें, नारायण कहें, या ब्रह्मा कहें, जो भी है। तो ये जो परमात्मा है ना, ये परमात्मा जो है, ये सबसे बड़े हैं। अब मैं मेरे परमात्मा को लॉर्ड शिवा में देखती हूँ, कोई अपने परमात्मा को लॉर्ड कृष्णा में देखते हैं। तो ये जो भी अभी मैंने आपको बताया, ये इस किताब में लिखी हुई बातें हैं, और मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। अगर आप अपने कृष्ण भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो लोग लॉर्ड शिवा को मानते हैं, या जिनको भी मानते हैं, उनकी उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं है। देवता और भगवान में क्या डिफरेंस होता है? देवता मीनिंग जैसे इंद्र भगवान देवता है, वायु भगवान देवता है, सूर्य भगवान देवता है। लेकिन भगवान जो है ना, वो लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड कृष्णा है। ब्रह्मा जी के बारे में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे, आप सभी जानते होंगे, मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहती। लेकिन ऐसा नहीं कि जो लोग शिव को मानते हैं, और यहाँ पे शिव भगवान जी को देवता कह कर कहा गया है। तो मेरा जो खुद का जो मानना है ना, वो इस पर्टिकुलर जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उससे बहुत ज्यादा सहमति नहीं है। क्योंकि मैं तो, जब अगर आप कृष्ण भावनामृत की भी बात कह रहे हैं यहाँ पे, तो भी मैं जब भी कृष्ण भावनामृत की भी बात कही जाती है, तो मैं तो लॉर्ड शिवा को ही वहां पे देखती हूँ। लॉर्ड कृष्णा को, लॉर्ड रामा, ये सब मुझे एक जैसे ही दिखते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं लॉर्ड शिवा को भी प्रेम करती हूँ, तो लॉर्ड कृष्णा भी परमात्मा ही है, एंड लॉर्ड नारायण भी परमात्मा ही है, लॉर्ड राम भी परमात्मा ही है। मैं उनको उस तरीके से देखती हूँ। अब आपका अपना क्या नजरिया है, वो आप उसे उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करें। बट मैं तो यही मानती हूँ कि आप जिनसे प्रेम करते हैं, जो भी भगवान है, अगर आप उनसे प्रेम करते हैं, तो पूरी तरह से प्रेम कीजिए, और निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। उनसे कोई डील मत कीजिए कि भगवान आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे तो मैं आपको इतना फल चढ़ाऊंगा या मिठाई चढ़ाऊंगा। ऐसी कोई डील उनसे मत कीजिए। आप उनसे प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम कीजिए और अपना कर्म करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।